महाराज जी की पालकी को इजाजत नहीं मिली है। संत ज्ञानेश्वर महाराज के भक्तों ने ठाकरे सरकार को ज्ञापन सौंप दिया है कि अगर 12 जुलाई तक परमिशन नहीं मिली तो हजारों की संख्या में विट्ठल भक्त आत्मदहन करेंगे। आपको बताएं, बीते 844 सालों से पालकी यात्रा की परंपरा चली आ रही है, लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते स्थल की यात्रा को परमिशन नहीं मिली थी और इस बार भी सरकार ने पालकी यात्रा को परमिशन अभी तक नहीं दी है। इसके चलते भगवान विट्ठल के सभी भक्तों में सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। विट्ठल भक्तों का कहना है कि महाराज, सरकार ने सब कुछ खोल दिया है, बियर बार खुले हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, पर्यटन स्थल खुले हैं, बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है और भगवान विट्ठल के घर पालकी यात्रा लेकर जाने की परमिशन आखिर क्यों नहीं दी जा रही। अगर 12 जुलाई तक संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी यात्रा को परमिशन नहीं मिली है तो हजारों की संख्या में भगवान विट्ठल के भक्त आत्मदाह करेंगे और आंदोलन करेंगे। इस दौरान जो भी कुछ होगा उसकी जवाबदेही महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार की रहेगी, ऐसा उनका कहना है। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार के राज्य में हिंदू धार्मिक मंदिरों की पूजा या धार्मिक कार्यक्रमों को अनुमति सरकार को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संत ज्ञानेश्वर महाराज की जन्मभूमि पे, पवित्र स्थान पे, आपे गांव में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी साधु संत इस वक्त इसलिए यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि पालकी जो पंढरपुर के लिए भगवान विट्ठल के द्वार पे पालकी यात्रा हर वर्ष निकलती है, उस पालकी यात्रा पर ब्रेक लगा हुआ है। पिछले साल भी पालकी यात्रा नहीं की इजाजत नहीं मिली थी। इस बार ठाकरे सरकार ने सब कुछ खोल दिया, चाहे बियर बार, वाइन शॉप, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, सब कुछ खुल गए, लेकिन धार्मिक स्थल नहीं खुले हैं और कहीं न कहीं हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि पालकी यात्रा को अनुमति नहीं मिली। इसलिए जो यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज जी के तरफ से बताया जा रहा है कि अगर 12 जुलाई तक अनुमति नहीं मिली तो जो एक आंदोलन होगा और आत्मदहन का इशारा दिया है। सर, किस तरह से आपने निर्णय लिया? मैं तो निर्णय लिया है कि 12 जुलाई तक हमारे शासन ने हमको जाने के लिए परमिशन नहीं मिली। पंढरपुर के हमारे माता पिता ज्ञानेश्वर महाराज के और ज्ञानेश्वर महाराज की जो पादुका है वो उधर जाने के लिए नहीं परमिशन दी, तो हम अल्टीमेट नहीं दे रहे, हम कृति करने वाले हैं। और 12 जुलाई में हम अकेले नहीं, हजारों वारकरी आत्मदहन करने वाले हैं। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे तर सरकार का निषेध ही करना चाहिए। सही तो जहां 25 लोगों के लिए 500 पुलिस लगाए जाते हैं, अगर सरकार सोच सकती थी तो पुलिस के बजाय वारकरी भेज सकती थी, जो वारकरी शांत से और शांति का संदेश ईश्वर के लिए देते हैं, तो वहाँ पुलिस की जरूरत नहीं थी, ऐसा मुझे लगता। 300 जिहादी कव्वाली का आनंद ले रहे थे और सिर्फ कव्वाली का आनंद ही नहीं लेते, नोटों की बरसात हो रही थी। वहां पे किसी तरह की सरकार की कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई हो रही है तो सिर्फ विट्ठल मंदिर पे, विट्ठल भक्तों पे और धार्मिक स्थलों पे। ऐसे में ये निर्णय लिया गया है ज्ञानेश्वर महाराज जी के संस्थान से कि अगर पालकी की इजाजत, परमिशन 12 जुलाई तक नहीं मिली तो सैकड़ों की संख्या में विट्ठल भक्त जो है वो अंतिम जो है उनका निर्णय है उस पर कायम रहेंगे। संभाजी नगर से सुदर्शन न्यूज के लिए बीएम राठौड़ की रिपोर्ट। और बाबूलाल राठौर मेरे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। बाबूलाल, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, आपने वहां जाकर लोगों से बातचीत भी की है, लेकिन यात्रा की हरी झंडी को लेकर अभी तक कोई संकेत संदेश देखने को नहीं मिल रहे हैं। आगे की क्या कुछ डगर होने वाली है अगर यात्रा को ऐसे ही अब स्थगित रखा जाता है तो सरकार की तरफ से भी और विट्ठल भक्तों की तरफ से भी? देखिए केशव, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आषाढ़ी एकादशी के निमित्त हजारों वर्षों से चली आ रही एक परंपरा है कि बड़ी लाखों की संख्या में भक्त महाराष्ट्र के कोने कोने से भगवान विट्ठल की पालकी यात्रा लेके पंढरपुर पहुंचते हैं। और संत ज्ञानेश्वर जी की जो यात्रा पालकी है ये भी बड़ी धूमधाम से जाती है। इसमें भी हजारों की संख्या में लोग भजन कीर्तन गाते हुए पैदल पंढरपुर पहुंचते हैं। लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते इस यात्रा को स्थगित दे दी थी, परमिशन नहीं मिला था, जिसके चलते पंढरपुर ये भगवान विट्ठल के द्वार पे संत ज्ञानेश्वर जी की यात्रा नहीं पहुंची थी। इस बार भी इस यात्रा को परमिशन ठाकरे सरकार दे नहीं रही है, बिल्कुल इसको मना कर दिया गया है, जिसके चलते सभी विट्ठल भक्त काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि परमिशन मिलना चाहिए थी क्योंकि 2 तारीख से ही ये यात्रा जानी चाहिए थी, क्योंकि पंढरपुर पहुंचने में 15 दिन लगते हैं, लेकिन इस तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई है, जिसके चलते संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के मंदिर ट्रस्ट के द्वारा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार को और जिला प्रशासन को एक निवेदन दिया गया है कल, और उस निवेदन में साफ तौर पे ये कहा गया है कि अगर 12 जुलाई तक यात्रा की परमिशन नहीं मिलती है भगवान विट्ठल के द्वार जाने की, तो हजारों की संख्या में विट्ठल भक्त आत्मदहन करेंगे, और उसमें कुछ भी हुआ तो उसकी जवाबदार जो है राज्य की सरकार रहेगी, ठाकरे सरकार रहेगी। अब देखने वाली बात यह कि क्या 12 जुलाई तक ठाकरे सरकार, विकास आघाड़ी की सरकार परमिशन देती। हालांकि भक्तों का यह भी कहना है कि अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख रहे हैं कि पूरे बाजार खुले हैं, बड़ी संख्या में भीड़ है। अगर सिटी के अंदर प्रवेश करना है तो 1-2 घंटे का ट्रैफिक जाम है। बियर बार, रेस्टोरेंट जो भी सब जो है पर्यटन स्थल वो खोल दिए गए, वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। फिर भगवान के मंदिर में जाने की इजाजत सरकार क्यों नहीं दे रही है? क्या भगवान विट्ठल के मंदिर में जाने से कोरोना आ जाएगा? ये हालांकि धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नेताओं के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमने पिछले 4 दिन पहले बताया कि संभाजी नगर में सांसद इम्तियाज जलील के मौजूदगी में एक बड़ी कव्वाली की पार्टी चल रही है जिसमें 300 से भी ज्यादा लोग हैं, वो भी रात की 12 बजे। वहां पे प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और ये भगवान विट्ठल के मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, ये दुखद है। और निश्चित तौर पे अगर 12 जुलाई तक भगवान विट्ठल के द्वार पे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी को नहीं जाने दिया, पालकी को, तो एक बड़ा जन आंदोलन देखने को मिलेगा। और आत्मदान का इशारा किया, वो आत्मदान होगा। आपको बता दूं कि सभी दर्शकों को भी बता दूं कि 448 वर्षों से संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी यात्रा की ये परंपरा चल रही है। ये पिछले 2 वर्षों से यह यात्रा खंडित हुई है। उद्धव ठाकरे सरकार बनने के बाद यह यात्रा पूरी तरह से ब्रेक लगी हुई है। इसके चलते जो भक्त है वो नाराज है, हिंदू संगठन नाराज है कि आखिर हिंदुत्व के जाने माने उद्धव ठाकरे हैं, हिंदुत्व की शान मानते हैं, और आखिर उन्हें हिंदू विरोधी क्यों बनना पड़ा, किसके कारण बनना पड़ा, ये सवाल पूछ रहे हैं सब। जी ठीक है बाबूलाल, नजर बनाकर रखिए। फिलहाल इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन